नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निकल्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, एनसीबल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो अभी जो है वर्जन 9 आ चुका है RHEL का, और मैं आपको दिखाऊंगा सेंटोस वर्जन 9 पे कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे। और जो पहले का जो एग्ज़ाम थे, जो वर्जन 8 में एग्ज़ाम दिए थे कि वर्जन 8.4 तक, वो जो प्रोसीजर था और अभी के प्रोसीजर में थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं वर्जन 9 के लिए। तो पहले ये ऑफिशियली मैं आपको कोई क्वेश्चन पेपर या फिर टर्म्स शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ये रेटेड प्रोप्राइटरी है। मैं जस्ट आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो मैं शेयर करूंगा, और आप किस तरीके से अपने लैब सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, लैब सेटअप मेरे चैनल में पहले से बहुत सारा वीडियोस है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको मिल जाएगा बहुत सारा वीडियोस जैसे कैसे मैंने एनसिबल में लैब सेटअप किया है। तो सिमिलरली आप उसी तरह से लैब सेटअप करना है। यहाँ पे कुछ एडिशन है वर्जन 9 के लिए, तो एडिशन क्या है वो भी मैं दिखा देता हूँ। पहले तो हम जब कोई भी प्ले बुक रन करते थे एनसिबल में, तो क्या करते हैं, एनसिबल प्ले बुक। ठीक है, और सपोज इन्वेंटरी है तो इन्वेंटरी फाइल, देन उसका आउटपुट जो भी आता था। ठीक है, या फिर लिस्ट, हाइफन हाइफन लिस्ट, इन्वेंटरी में जो भी है लिस्ट। सेकेंडली जो भी प्लेबुक रन करता है एनसिबल प्लेबुक, देन सिंटैक्स चेक। ठीक है, और एडिशनल कुछ मॉड्यूल होता तो हम क्या करते थे, हम हाइफन एम मॉड्यूल, उसके बाद ये एम मॉड्यूल या जो भी मॉड्यूल हो यूज करके हम उसको एग्जीक्यूट कराते थे। अभी जो वर्जन 9 है, तो उसके लिए जो यूज हो रहा है एनसिबल नेविगेटर। ठीक है, आप डबल टैप करोगे। मेरे इसमें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपको अगर इंस्टॉल ना हो तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए आपको चाहिए होगा पाइथन PIP, ये वाला आपको चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि मेरा अ, ये पैकेज अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, ये अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लीजिए Python 3-PIP, क्योंकि हमें जो एनसिबल नेविगेटर अगर आपके पास बाय डिफॉल्ट ना हो तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए जो इंस्टॉलेशन है, सपोज sudo python -pip, सॉरी, pip इंस्टॉल एनसिबल नेविगेटर। ठीक है, तो ये आप एंटर करोगे तो वो आपका मेरे इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपका अगर नहीं है तो इंस्टॉल करके आपको दिखा देगा कि एनसिबल नेविगेटर सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। ठीक है, और ये क्या काम करता है नेविगेटर, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो नेविगेटर में। तो स्टार्टिंग में देखिए, एग्जाम में क्या होगा आपके पास, जब आप क्लिक करोगे एग्जाम पेपर में, तो वहाँ पे आपको टोटल 7 सर्वर्स दिए जाएंगे। एक तो आपका कंट्रोल नोड है, जो कि मेरा कंट्रोल नोड ये है। ठीक है, देन आपको टोटल 5 नोड्स दिए जाएंगे जहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट करने हैं एग्जाम आप जो क्वेश्चन है। और एडिशनल और एक आपको दिया जाएगा यूटिलिटी। ठीक है, जहाँ पे आपको लॉग इन करना होगा एग्जाम स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आप जो भी एग्जीक्यूट करोगे कमांड, वो सिंपल जो कंट्रोल नोड से एग्जीक्यूट करोगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें उस जो यूटिलिटी जो आपका अ, जो सर्वर होगा उसमें आपको लॉग इन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। आपको नोड 1, नोड 2, नोड 3, सॉरी, नोड 4, नोड 5 एंड यूटिलिटी। ठीक है, इस टाइप के आपको एग्जाम में मिलेंगे। यूटिलिटी मतलब उनका जो नेमिंग कन्वेंशन है। नोड 1, जैसे कि आप लैब में प्रैक्टिस करना चाहोगे तो node1.lab.example.com, अगर एग्जाम में जाओगे तो उसका कुछ लोकेशन रहेगा। ठीक है,
सपोज सर्वर 17.example.com और लाइक दिस। तो ऐसा कुछ आपका FQDN रहेगा उसका, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है या फिर उससे आपको देखना है कि आप लॉगिन वगैरह कर पाओगे नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तब आपको इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा कि आपको कहाँ से नोट्स को एक्सेस करने हैं, कहाँ से उनको पावर ऑन करने हैं, कहाँ से ऑफ करने हैं। ठीक है, तो ये मेरा सेंटोस है या फिर मेरा मतलब ये मेरा एक VMware का सेटअप है जिसमें जो आपको मैंने ऑलरेडी पहले दिखा दिया, जिसमें मैं अगर क्लिक करूँगा तो पूरा कितना नोट्स है वो यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली दिखा देगा। बट आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे वो क्या होगा, एक रेड हैट का सर्वर होगा जिसमें काफ़ी सारे वर्चुअल मशीन्स, जैसे कि वर्चुअल मशीन यहाँ पे दिख रहा है, वो इंस्टॉल रहेगा। तो आपको वहाँ पे कुछ रेड हैट में, जैसे आपको सभी को पता होगा, एक्टिविटी बोल के एक ऑप्शन होगा ऊपर, वहाँ पे क्लिक करके आपको उस पे जाना है कि वर्चुअल मशीन का जो कंट्रोल पैनल है, देन उसको एक एक करके ऑन करना है अगर ऑन नहीं है तो। बट पहले आप चेक कर लेना कि ऑन है कि नहीं है, अदरवाइज आपका जो भी एग्जीक्यूट करोगे वो फेल हो जाएगा। दूसरा चीज़, फर्स्ट तो आपने चेक कर लिया कि नोट्स अवेलेबल है कि नहीं। और एक चीज़ है, आप डायरेक्टली वहाँ से टर्मिनल ओपन करके आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वहाँ से सर्वर नेम लेके कंट्रोल नोड लेके आप, बेटर है कि टर्मिनल से आप लॉगिन कर लो। आप डायरेक्टली सर्वर में जाके जो कंसोल से वो लॉगिन करके आप एग्ज़ाम का प्रिपेयर मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व मत करना। वो बहुत डिफिकल्ट होगा, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करने देगा, बहुत सारे दिक्कत आएंगे। तो बेटर है आप टर्मिनल ओपन करो, सिंपल टर्मिनल ओपन कर लो जो लिनक्स का बेसिक टर्मिनल होता है। देन आप उससे कंट्रोल नोड पे लॉगिन कर लो, देन आप स्टार्ट करना है एग्ज़ाम। ठीक है, ये सारे बेसिक्स चीज़ें, उसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। तो बेटर है कि आप पहले वो दिमाग में रख लो कि आपको क्या क्या करने हैं। ठीक है, तो आपको पहले तो कंट्रोल नोड में लॉगिन करना है टर्मिनल से जाके, फिर चेक करना है कि सारे सर्वर्स ऑन है कि नहीं। ठीक है, अगर ऑन है तो आपको नेक्स्ट जाना है। तो स्टार्टिंग में आपको बोला जाएगा कि जो एनसिबल का जो, तो आपको देन आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले दो सेक्शन रहेंगे। फर्स्ट ऊपर में एक सेक्शन रहेगा जहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह समझाया जाएगा कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करने हैं। और नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में क्लिक करके क्वेश्चन का सेपरेट वेब पेज ओपन होगा, देन आपको क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप मैं आपको 90% तक मैं समझा दूंगा। आप अगर वही ठीक से करोगे तो पास होने का चांसेस है। बाकी 10% आपको जो भी लैब्स आप जहाँ से भी ट्रेनिंग ले रहे हो या फिर कोई नज़दीक आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे अगर लैब्स हो तो उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो रूल्स वगैरह हैं वो हमें डाउनलोड करने पड़ते हैं। जो स्पेसिफाइड एक लिंक दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में, उस उस लिंक से आपको डाउनलोड करके रोल्स का जो डायरेक्टरी उस पर डालना पड़ता है, और उसी वही से आपको रोल्स जो क्वेश्चन में आएंगे वो यूज़ करने हैं। ठीक है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आपको जो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है उसमें आपको बोला जाएगा कि आप अनसिबल जो कन्फिग फाइल है उसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, आपको एक स्पेसिफाइड लोकेशन दिया जाएगा। करेंटली मैं होम डायरेक्टरी पे हूँ, मेरा यूज़र ANS है। आपको जो एग्ज़ाम में जो यूज़र्स मिलेंगे, या तो एडमिन, उसका पासवर्ड जो है रूट रेड हैट जो भी है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड देन आपको उसी उसी यूज़र में लॉगिन करने हैं, उसका पासवर्ड भी दिया जाएगा, और उसके अंदर आपको डायरेक्टरी क्रिएट करने हैं, जैसे कि सॉरी एनसिबल बोल के मैंने डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। अब मैं उसी डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ। ठीक है, अभी मुझे क्या करने हैं, मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह कुछ यहाँ पे, या तो आपको चाहिए तो कुछ एग्जाम्पल, मतलब मैं टाइप नहीं करूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा,
मैं जस्ट आपको बता के जा रहा हूँ, आप जस्ट कहीं पे नोट करना तो नोट कर लेना, या फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा कोई भी अगर एग्जाम प्रिपेयर करो उनके पास डम्प्स रहते हैं, आप क्वेश्चंस वो डम्प से देख लेना। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करने हैं, आपको एक कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट करने हैं। वैसे तो आपको स्टार्टिंग में बोला जाएगा कि आप एक इन्वेंटरी फाइल क्रिएट करो। सपोज एज पर एग्जाम में आपको इन्वेंटरी फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इन्वेंटरी, उसमें जैसे कि पहले आपको 4 ग्रुप्स रहेंगे, डेव, देन टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा डेव टेस्ट, उसके बाद आपका रहेगा prod, देन आपको बैलेंसर्स, उसके बाद और एक रहेगा वेब सर्वर्स, जो कि पेरेंट ग्रुप होगा किसका, prod का। ठीक है, अभी टैब में सपोज आपको मेंशन किया जाए कि नोड 1 आपका टैब में होगा, तो आपको नोड 1 नोड 2 ऐसे करके दिया जाएगा। तो मैं यहाँ से मेरे दूसरे सर्वर से उसका आईपी वगैरह ले लेता हूँ। सपोज मेरा 29 डेव है, 20 30 सॉरी 30 मेरा टेस्ट है। prod में जनरली 2 सर्वर मेंशन किए जाते हैं, तो 31 32, तो ये सारे मैं आईपीज ले रहे हैं बट ले रहा हूँ। बट आप एग्जाम में आपको एफक्यूटी दिया जाएगा, वही लेना होगा आपको, या फिर आप नेम भी डाल सकते हो, नोड 1 नोड 2 नोड 3 बोल के। ठीक है, देन बैलेंसर में मेरा जो है, सॉरी 28, और वेब सर्वर तो ऑलरेडी प्रोड हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये आपके इन्वेंटरी फाइल हो गए। उसके अलावा आपको 2 डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा, एक तो है रोल्स और दूसरा है माई कलेक्शंस। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम में, ये दोनों। इनमें क्या होगा, आपको कुछ रोल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे जो लिंक दिया जाएगा एग्जाम पे, कुछ कलेक्शंस डाउनलोड करने पड़ेंगे जो एग्जाम में दिया जाएगा, और उससे आपको वो यूज करने होंगे। ठीक है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्फ़िग फाइल है वो रेडी करना पड़ेगा, ansible डॉट cfg। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपने गलत लिख दिया तो आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं चलेगा। इन्वेंटरी, इसमें क्या है, पहले आपको इन्वेंटरी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, इन्वेंटरी इक्वल्स टू, मैं सेम लोकेशन से जहाँ पे इन्वेंटरी फाइल मेरा क्रिएट है, उसी लोकेशन में मैं अपना कॉन्फ़िग फाइल बना रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कोई पाथ नहीं दूंगा, मैं डॉट स्लैश इन्वेंटरी दे दूंगा। ठीक है, फिर रोल्स पाथ डॉट स्लैश रोल्स, देन कलेक्शंस पाथ्स। तो इसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये जो कलेक्शन है, आप ऐसे डायरेक्टली माई कलेक्शंस भी दे सकते हो, बट यूजुअली आपका लैब्स में जो एग्ज़ाम जो सेटअप हुआ हुआ है, या फिर जो प्रैक्टिस कराते हैं, या फिर जो आपको डम्स मिलेंगे, डम्स में आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपको ansible कलेक्शंस, उसके बाद यूएसआर शेयर ansible कलेक्शंस। ठीक है, देन आपको होगा रिमोट
यूज़र। तो मेरा यहाँ पे जो रिमोट यूज़र है, एएनएस यूज़र, इसको मैंने रूट का परमिशन दे के रखा है। आपका जो एग्ज़ाम में होगा वो होगा आपका एडमिन। ठीक है, जो एग्ज़ाम में होगा वो एडमिन होगा। देन प्रिविलेज एस्केलेशन, ये डिफ़ॉल्ट है। मैंने ये ऑलरेडी मैनुअल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, मेरा वीडियो एक है, वो भी आप देख सकते हो। सेम चीज़ आपको मिलेगा, या फिर ये दो चीज़ नया मिलेगा आपको, रोल्स एंड कलेक्शंस, बिकॉज ये मैंने बताया नहीं। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए ये दोनों चाहिए, मैंडेटरी है। वर्जन 9 के लिए, वर्जन 8 के लिए नहीं है। वर्जन 8 में सिर्फ रोल्स देने से होता है, कलेक्शंस नहीं चाहिए होता है। बट वर्जन 9 के लिए आपको कलेक्शंस मैंडेटरी है, कलेक्शंस देना ही पड़ेगा। देन आपको बिकम ट्रू। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गया, आस्क पास इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, आस्क पास इक्वल्स टू फॉल्स मतलब ये कोई पासवर्ड नहीं पूछेगा जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ठीक है, बिकम ट्रू, बिकम मेथड sudo become user root become ask पास होगा false। ठीक है, तो कोई भी इंस्टॉलेशन के लिए आपको रूट का परमिशन, sudo का परमिशन चाहिए होता है ना। तो आप जब एग्जीक्यूशन करोगे, अगर ये परमिशन ना रहे तो दिक्कत होगी। इसलिए हम पहले से ही प्रिविलेज देके रखे हैं हमारे यूजर्स को, जो एनसेबल यूजर है उसको, कि वो ये सारा चीज एग्जीक्यूट कर सके एज अ रूट, एज अ sudo। ठीक है, तो इसके लिए ये सेटअप मैंडेटरी है। ये अगर आप गलत करोगे तो आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी प्लेबुक रन नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लेना। आप मेरा वीडियो पॉज करके भी ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपको, जो मैंने दिखाया एनसिबल नेविगेटर जो है। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, नेविगेटर के लिए एक फाइल ऑलरेडी सेटअप रहता है, जिसमें कुछ एंट्रीज रहते हैं फाइल में। आपको क्या करने होते हैं, उस एंट्री में जो लोकेशन दिया जाएगा फाइल का लोकेशन आपको मेंशन किया जाएगा कि इस लोकेशन पे वो फाइल है। आप उसी लोकेशन पे आप उस फाइल को ओपन करना। ठीक है, ओपन करके वहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट एंट्रीज रहेंगे। मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, ansible navigator डॉट yml बोल के फाइल रहेगा, जो उसका लोकेशन दिया रहा है। ये करेक्ट लोकेशन नहीं है, एग्जाम में जो लोकेशन दिया जाएगा आपको उसी लोकेशन में जाना है। तो इसमें ये सारे ऑलरेडी एडेड रहेंगे, आपको कुछ चीज़ें ऐड करने हैं, जैसे कि पुल, पॉलिसी, मिसिंग, प्लेबुक आर्टिफैक्ट, नन नन, जो ऐड लिखा हुआ है इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, तो आपको आसानी होगी समझने में। ये चार चीज़ें आपको ऐड करने होते हैं वहाँ पे जाके इस फाइल पे। ठीक है, इस प्रैक्टिस पे आपको नहीं चाहिए होगा, बट एग्जाम में अगर नहीं करोगे तो कुछ एरर्स देंगे, या फिर आपका जो आउटपुट आएगा थोड़ा लंबा आएगा विथ आर्टिफैक्ट्स। तो ये अगर आप दोगे तो आपका जो आउटपुट है वो क्लियर आएगा, उसमें कोई एडिशन, एक्स्ट्रा लाइंस नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा लॉग्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे पुल, पॉलिसी, मिसिंग, प्लेबुक आर्टिफैक्ट कुछ नहीं डालना है, और एनेबल फॉल्स। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको चाहिए होगा। यहाँ पे मेरा सेटअप नहीं है, और एक प्रैक्टिस करने पे आपको चाहिए भी नहीं। नेक्स्ट आपको एग्ज़ाम में क्या होगा, ये रेडी हो गया आपका। अगर मैं अभी एनसिबल नेविगेटर चलाऊंगा, ठीक है, इन्वेंटरी और हाइफन एम एस टी डी आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, तो ये है अभी जो करंट आपको जो प्लेबुक चलाने के लिए जो यूज़ करना पड़ेगा। पहले क्या था, एनसिबल
प्ले बुक हाइफन आई इन्वेंटरी, ठीक है। देन उसके बाद हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट। तो इससे भी हम देख सकते, सॉरी एनसिबल प्लेबुक नहीं, एनसिबल ऑल हाइफन हाइफन लिस्ट होस्ट। अगर आपका इन्वेंटरी फाइल अगर सेम लोकेशन पे हो, जैसे कि मेरा है, अगर आप डिफरेंट लोकेशन पे हो तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता है हमें, हाइफन आई इन्वेंटरी, ठीक है। बट अभी क्या है आपको, एनसिबल नेविगेटर, एनसिबल नेविगेटर आपका इन्वेंटरी mstd आउट, ठीक है। आप लिस्ट होस्ट, सॉरी आपको लिस्ट होस्ट नहीं है, लिस्ट। तो लिस्ट करने से आपको क्या होगा, आपको ये दिखाई देगा कि क्या क्या होस्ट है और डिटेल्स है, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप में है। अगर आपको ये थोड़ा क्लमजी लगता है इसका आउटपुट, आप और भी एक चीज़ है जो देख सकते हो आप, ये है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ से आप देख पाओगे कि अनग्रुप्ड कौन कौन सा है, डेव में कौन है, टेस्ट में कौन है, बैलेंसर में कौन है, वेब सर्वर में कौन है, ठीक है। वेब सर्वर क्या है, प्रोड वेब सर्वर का पार्ट है, ठीक है। तो सब ग्राफ देख सकते हो, तो एंसिबल नेविगेटर। बट एग्जाम में आपको ये काम नहीं करेगा। एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इस एंसिबल नेविगेटर को चलाने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा पॉडमैन में। ये कंटेनराइज्ड है, जो कैसे क्या कॉन्फ़िगर करते हो बाद में दिखाऊंगा, इस सेशन में नहीं दिखाऊंगा। पॉडमैन कैसे काम करता है या फिर कैसे आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो पॉडमैन अच्छा, आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि पॉडमैन पैकेज है कि नहीं। जी हाँ है मेरा, इसमें मैंने को पॉडमैन का कोई यूज़र वगैरह सेटअप नहीं किया है। बट आपको एग्जाम में पॉडमैन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पॉडमैन लॉगिन, देन आपको जो पॉडमैन यूटिलिटी सर्वर है वो मेंशन क्या रहेगा आपका उस पे, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो उसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा पॉडमैन लॉगिन। देन उसको आपको यूज़र नेम पासवर्ड देना पड़ेगा। मेरा इसमें लॉगिन नहीं होगा क्योंकि मैंने पॉडमैन लॉगिन सेटअप नहीं किया है, ठीक है। तो मेरा लॉगिन नहीं होगा, इवन मैं अगर रूट से भी ट्राई करता हूँ, नहीं होगा। एनीवे तो आपको एग्जाम में ऐसे लॉगिन करना पड़ेगा, पॉडमैन लॉगिन, देन यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम देन पासवर्ड, ठीक है। और कहाँ पे करना है, यूटिलिटी सर्वर जो आपको मिलेगा। ये लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद ही आप एंसिबल जो नेविगेटर है वो कमांड यूज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट सेशन में आपको बताऊंगा कि आप कैसे पॉडमैन लॉगिन वगैरह कर सकते हो। तो जब आप लॉगिन कर पाओगे, देन आपको जब ये कमांड चलाओगे, देन आपका कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी एनसिबल नेविगेटर कमांड चलोगे उससे पहले आपको एग्जीक्यूट नहीं होगा कमांड। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपको पॉडमैन लॉगिन मस्ट है, आपको करना है वो, और वो कॉन्फ़िगरेशन जो पोर्शन है उस पर आपको मेंशन किया रहेगा कि आपको पॉडमैन लॉगिन करना है, और पॉडमैन का पासवर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सेटअप हो गया। एग्जाम से पहले जो सेटअप है वो सेटअप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट जो है सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। उससे पहले आप
रेपोजिटरी फाइल सेटअप वगैरह सब कुछ कैसे करना होगा, रूल्स वगैरह कैसे डाउनलोड होते हैं, और भी प्ले बुक्स, जो एग्जाम्स में प्ले बुक्स आएंगे किस तरीके से आएंगे और कैसे आपको वो सेटअप करने हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो देखते रहिए और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहिए, ताकि आपको नॉलेज मिले कि आप ऐसा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे लो आपके घर पे। अगर आपने कोई क्लासरूम सेटअप नहीं लिया हो, क्लासरूम में एनरोल नहीं किया हो, तो आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हो। मैं जैसे बताता हूँ, अगर ऐसे करोगे तो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट सिर्फ एक आध दिन के लिए आपको कोई लैब में जाके जो रूल्स वगैरह हैं वो चेक करने हैं, वो भी आपको नहीं करने पड़ेंगे अगर आपको डम्स मिल जाता है तो। बट ये वर्जन 9 के लिए, अगर वर्जन उस अपडेट हो जाता है, दूसरा वर्जन आ जाता है, तब एग्ज़ाम फिर चेंज हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप वर्जन 9 पे एनरोल कर लो, और आप ये एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लो जैसे मैं बताता हूँ। तो मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।